राहुल हमेशा से अकेले रहना पसंद करता था। शहर की भीड़ भाड़ से दूर उसने एक छोटा सा घर लिया था जहां सन्नाटा था और बस वो खुद। घर देखने में बिल्कुल सामान्य था, साफ सुथरा, शांत, लेकिन उसके कमरे में एक चीज ऐसी थी जो बाकी सबसे अलग थी। दीवार पर टंगा हुआ एक पुराना बड़ा आईना। पहली नजर में वो बस एक पुराना आईना लगा, किनारों पर हल्की दरारें, कांच थोड़ा धुंधला, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देखते ही राहुल को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने उस ख्याल को नजरअंदाज किया और अपना सामान जमाने में लग गया। उस रात सब कुछ सामान्य था। राहुल थका हुआ था, इसलिए जल्दी सो गया। लेकिन ठीक 2:17 पर उसकी आंख अचानक खुल गई। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी, जैसे कोई खिड़की खुली हो, जबकि सब बंद था। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और उसकी नजर सीधे आईने पर गई। आईना धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। वो उठकर बैठ गया। कुछ सेकंड बाद उस धुंधले कांच पर अक्षर बनने लगे, आज बाहर मत जाना। राहुल कुछ पल तक उस मैसेज को देखता रहा, फिर हल्का सा हंसा। ये सब मेरा वहम है, उसने खुद से कहा, और फिर से सो गया। सुबह सब कुछ सामान्य था। राहुल ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, उसे अचानक रात का मैसेज याद आ गया, आज बाहर मत जाना। वो कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर सिर हिलाया। बकवास है ये सब। लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल नहीं मान रहा था। वो वापस अंदर आ गया। करीब आधे घंटे बाद उसके फोन पर एक खबर आई, पास की सड़क पर भयानक एक्सीडेंट, एक युवक की मौत। राहुल के हाथ कांप गए। वो वही सड़क थी जहां से उसे ऑफिस जाना था। उसका गला सूख गया। क्या वो आईना सच बोल रहा था? अब राहुल थोड़ा डरा हुआ था। वो जानबूझकर जागता रहा, घड़ी की सुइयों को देखता रहा। 2:16, 2:17, और फिर आईना फिर से धुंधला होने लगा। इस बार राहुल पहले से ही उसके सामने खड़ा था। धीरे धीरे शब्द उभरे, उस कॉल को मत उठाना। तभी उसका फोन बजने लगा। राहुल की सांस रुक गई। फोन लगातार बज रहा था। उसने स्क्रीन की तरफ देखा, अननोन नंबर। उसका हाथ फोन उठाने के लिए बढ़ा, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। फोन बजता रहा, फिर बंद हो गया। अगले दिन उसे पता चला कि वो कॉल एक फ्रॉड था, जिसमें कई लोगों के पैसे लूटे गए थे। अब राहुल के मन में कोई शक नहीं था। वो आईना उसे बचा रहा था, लेकिन कैसे? उसे ये सब पहले से कैसे पता था? अब हर रात ठीक 2:17 पर आईना धुंधला होता और एक नई चेतावनी देता, आज खिड़की मत खोलना, उस आदमी से बात मत करना, आज देर से घर आना। और हर बार जब राहुल उनकी बात मानता, वो किसी न किसी खतरे से बच जाता। लेकिन जितना वो बच रहा था, उतना ही उसका डर बढ़ रहा था। वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद से पूछता, आखिर ये सब क्या है? फिर आई वो रात जो सब कुछ बदलने वाली थी। 2:17। आईना पहले से ज्यादा तेजी से धुंधला हुआ, और इस बार जो मैसेज उभरा, उसे देखकर राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। आज घर से बाहर मत निकलना, किसी भी हालत में नहीं। राहुल कुछ देर तक उस मैसेज को देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। मैं कब तक डर कर जीऊंगा? उसने जोर से कहा। क्या मैं अपनी जिंदगी इस आईने के हिसाब से जीऊंगा? उसने फैसला कर लिया, आज वो आईने की बात नहीं मानेगा। राहुल ने जैकेट पहनी, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। रात का समय था, सड़क लगभग खाली, हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। लेकिन कुछ दूर उसे हलचल दिखाई दी, भीड़, पुलिस, एम्बुलेंस की लाइट। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वो भीड़ के पास पहुंचा, लोग रास्ता देने लगे। उसकी नज़र जमीन पर पड़ी, एक लाश, सफेद कपड़े से ढकी हुई। पुलिस वाले कुछ बात कर रहे थे। राहुल के कदम रुक गए। उसका दिल जैसे थम गया। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से कपड़ा हटाया, और जो उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। वो चेहरा खुद राहुल का था। राहुल पीछे हट गया, डर के मारे भागता हुआ घर पहुंचा, सीधे आईने के सामने। उसका शरीर कांप रहा था। ये कैसे हो सकता है? आईना फिर से धुंधला हुआ। धीरे धीरे आखिरी मैसेज उभरा, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं तुम्हारा अतीत हूं। राहुल की आंखें फटी रह गईं। आईने में उसका रिफ्लेक्शन बदल गया। अब वो सामान्य नहीं था,
उसका चेहरा खून से लथपथ था, आंखें खाली, शरीर टूटा हुआ। और तभी राहुल को समझ आया, वो जितना खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था वो पहले ही मर चुका था। आईना उसका भविष्य नहीं, उसका अतीत दिखा रहा था। अगर आपका आईना आपको चेतावनी दे तो क्या आप उसकी बात मानेंगे?